चलिए आइए अब हम लास्ट श्लोक चल रहा है मंदाकिनी वर्णम पाठ का, ठीक है। 10वां श्लोक आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। मंदाकिनी वर्णम पाठ का ध्यान से समझिए और तैयारी में जुट जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। अब ज्यादा दिन नहीं बचा है, मात्र 3 महीना, ठीक है। और काउंटिंग करते करते अभी पास हो जाएंगे। बहुत सारे पर्व पूजे आ रहे हैं, इसमें आप बिजी हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको हर विद्यार्थी को यही कहूंगा जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, जिनके पास में भी बिहार बोर्ड का परीक्षा नजदीक में आ चुका है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग बहुत फंक्शन में भाग न लें। आप अभी जितने स्वस्थ होंगे, जितना अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे, इतना आपका बेहतर होगा। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ खाली घूमने फिरने के चक्कर में रहेंगे, तो आपका अच्छा रिजल्ट आने में क्या होगा, बहुत कठिनाई होगा और नॉलेज आपको मिलेगा नहीं। इसलिए सब कुछ को त्याग करके एक तपस्वी की भांति क्या करेंगे, आप अपने जो कार्य है आपको पढ़ाई करने का, उसमें आप ईमानदारी से, सच्ची लगन से आप उसमें जुड़ जाइए। मात्र 3 महीना बचा है और ये 3 महीना आपके लिए बहुत बहुमूल्य है। और एक एक समय को एकत्रित करके जहां तक कि आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर जो इस पाठ में जो है, मैंने 10 के 10 अभी तक 9 श्लोक में आपको पढ़ा चुका हूं। अब सिर्फ बचा हुआ एक श्लोक इसमें बचा हुआ है। तो आज मेरा क्या होगा, इस संस्कृत बुक में जो प्यूसम भाग जो 2 है क्लास 10वीं का, इसमें जो मात्र एक मंगलम पाठ था, दूसरा भारत महिमा, तीसरा नित्य श्लोका और चौथा क्या है, ये आपका क्या है, मंदाकिनी है। ये चार, ये आपका जो पाठ 4 गो पाठ जो था इस पूरे में, उसमें आपको मैंने चौथा पाठ 3 तक तो मैं कंप्लीट करवा ही दिया हूं। ये चौथा लास्ट बचा हुआ है, लास्ट का पहला लास्ट श्लोक ही है, ठीक है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अच्छे ढंग से इसको पढ़िए। और मैं एक एक करके मैं पढ़ाया हूं, प्रतिदिन एक एक श्लोक पढ़ाया हूं, जिससे आपको कोई तरह का दिकदारी न हो और एकदम पाई पाई करके बताया हूं। और यहीं पर मैं अपनी क्लास में ही आपको याद भी करवा देता हूं और करवा भी दिया हूं। इससे आपको घर पे मतलब बहुत कम आपको संस्कृत को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर जो श्लोक है, यहाँ भगवान राम मैया सीता को पुनः इस मंदाकिनी नदी की शोभा के बारे में बता रहे हैं। अब लास्ट श्लोक है, उसमें प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मैया सीता को कहते हैं कि हे सीते, देखो आज इस चित्रकूट को और मंदाकिनी नदी को जो क्या किया गया है, जो दर्शन जो हो रही है ना, चित्रकूट और मंदाकिनी की जो दर्शन है, बहुत ही रमणीय हो रही है। और आपके द्वारा जो आप भी यहां पर जो है ना, तो आपके द्वारा जो किया गया है और अन्य दृश्य के दर्शनों से, मतलब इस मंदाकिनी नदी में जो अन्य प्रकार का जो दृश्य जो मैंने देखा या आपने भी देखे, उसके दर्शन से और आपके द्वारा जो किया गया जो कार्य जो था, उसके दर्शन से, उस कार्यों से ऐसा मालूम पड़ता है कि यह जगह कितना अधिक सुंदर है। तो हे सीते, ऐसे करके भगवान श्री राम क्या कर रहे हैं, मैया सीता को संबोधित करते हैं और इस मंदाकिनी नदी की क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। खूब अच्छे ढंग से किए हैं। जो अच्छे ढंग से करते हैं वो भगवान है, ठीक है। और जो भगवान खुद अपने मुख से अगर उस नदी की समर्पण कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, बताइए वो नदी कैसा होगा, वो नदी कैसी होगी, किस तरह की होगी, सोचने वाली बात है ना, अद्भुत होगी। मन को सच में जब भगवान को जब मन को मोहित कर लिए वो नदी, हम आप तो क्या है, एक साधारण इंसान है, न समझे। तो ध्यान रखिए, एक बार जरूर उस मंदाकिनी की दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ तो पढ़े। तो आइए यहाँ पर भगवान श्री राम क्या कहते हैं सो देखिए। लास्ट श्लोक है कि दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याः च शोभने, दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याः च शोभने, अधिकम पूर्वासात। अब यहाँ चौ जो है ना, उसको हम चौ को तो भी पढ़ेंगे, चौ हलंत उसको, ठीक है। पूर्वासात जोर च संधि विच्छेद कर दिए हैं और पूरा पूरी व्याकरण आपको हम पढ़ाए हैं,
ठीक है, आप उसके बारे में व्याकरण को जब आप पढ़ लिया अच्छे ढंग से तो आप आराम से इसको समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो पूर्वा सात जोर च मन नए तब च दर्शनाथ, तब च दर्शनाथ। नहीं समझ में आया? क्या कहे भगवान राम कि दर्शनम चित्रे कुटस्य मंदाकिन्याः च शोभने अधिकम पूर्वासात च मन्नये तब च दर्शनात्। कि हे शोभने, यहाँ पर शोभन शब्द आया है ना, देखिए शोभने, शोभने का अर्थ यहाँ पर यह है कि मां जनक नंदिनी सीता को भगवान राम वो क्या कर रहे हैं, शोभने कह करके संबोधित करते हैं कि हे शोभने, हे सीते, हे बड़ी बड़ी आंखों वाली, हे वन देवी। यहां जो चित्रकूट जो है ना और मंदाकिनी की जो दर्शन होती है, तो चित्रकूट और मंदाकिनी की जो दर्शन है, जो दर्शन यहां जो हो रही है वह तुम्हारे द्वारा किए गए अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना गया है। हे सीते, हे शोभने, हे प्रिय, सुनो कि यहाँ चित्रकूट जहां पर हम लोग हैं वहां पर एक चित्रकूट पर्वत है और एक नदियां बह रही है जो मंदाकिनी नदी है। जो दर्शन होती है इनकी दर्शन कर रहे हैं हम लोग, चित्रकूट की और मंदाकिनी नदी की, हम दोनों का दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और जानती हो वह तुम्हारे द्वारा किए गए अन्य दृश्यों के दर्शन से, तुम्हारे द्वारा अन्य दृश्यों के दर्शन से यह अधिक सुंदर माना गया है। कि हे शोभने, एक बार और सुन लीजिए कि दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याः च। देखो यहाँ पर तालाब में स हलंत है, इसलिए इसको हटाएंगे ना, संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग हो जाएगा। शोभने अधिकम पूर्वासात च मन्नये तब च दर्शनात्। आ गया समझ में? और इसका अर्थ भी आप समझ गए। तो अब देखिए इसका हम संधि विच्छेद जो कर देता हूं, जिसमें कि एक संधि विच्छेद आपको यहाँ पर मंदाकिन्या है और एक क्या है पूर्वासात जो च है। ठीक है, यही दो आपका संधि विच्छेद है तो मैं यहाँ पर करवा दिया हूँ कि चित्र मंदाकिन्या का हम लिख सकते हैं, यह दंत स जो देख रहे हैं, सॉरी तलाब्य स जो है, इस तलाब्य स को हम क्या करेंगे, विसर्ग में बदल देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा च। और यहाँ देखिए ये च है नहीं, हलंत में है, तो यह च क्या आ जाएगा, त में बदल जाएगा। ठीक है, आ गया ना, कोई दिक्कत है? और जोड़ च, तो पूर्वासात जोड़ च। अब शब्दार्थ भी कर दीजिए। दर्शनम लिखा हुआ है, आप लोग ग्रामर पढ़े ना व्याकरण, तो देखिए व्याकरण अगर आप पढ़े होंगे तो दृश्य धातु आप जानते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, ल्यूट प्रत्यय जोड़ते हैं, तब क्या बनता है, दर्शनम। याद होगा हम ल्यूट पढ़ाए थे, ल्यूट प्रत्यय। अब दृश्य में से द हलंत री कर देते हैं बेटा, ध्यान दो। तालाब में स हलंत है, ल और ट का क्या होता है, आउट हो जाता है, लोप कर देते हैं। यू क्या बदलेगा, यू अन में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, अन में बदल जाएगा, याद रहेगा। और री का अर हो जाता है, री किस में बदलेगा, अर में बदल जाएगा। द हलंत रहेगा, तालाब में स हलंत रहेगा, इधर अ न रहेगा। द हलंत में अ जोड़ेंगे बेटा पूरा पूरी द हो जाएगा, र हलंत तो ना ही रहेगा, तालाब में स हलंत में अ जोड़ेंगे तो पूरा पूरी तालाब में स हो जाएगा, इन्हें न। अब जोड़ो इसको तो क्या बनेगा, दर्शनम। क्या बनेगा भाई, दर्शनम बनेगा। आ गया ना। तो कहा जाता है कि ल्यूट प्रत्यय लगाने पर, ल्यूट का अर्थ ही होता है, सेंस बताता है, योग्य बताता है। तो दर्शन, दर्शनम का अर्थ देखने योग्य, दर्शन भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखिए चित्रकूट से संबंध कारक षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, ऐसे चित्रकूट का के की मैंने लिख दिया। मंदाकिन्या यहाँ भी षष्ठी व्यक्ति है, मंदाकिनी शब्द चलोगे तो ठीक है, नदी पर चलाओगे तो अब जाकर मंदाकिनी की हो जाएगा, काके की, चौमानी और यव्य है। शोभने यहाँ पर माँ जनक नंदिनी सीता को भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्या कर रहे हैं, उस संबोधित करते इस शब्द से। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पर्याय शब्द हो जाएगा, माँ सीता के लिए यहाँ पर संबोधित किया गया शोभने से। अधिकम का मतलब अधिक, पूर्वासात पहले कोई घटना घटा उसके बारे में घटित बताया जा रहा है।
मन्य माने माना जाता है, तब माने तुम्हारा दर्शनार्थ पंचमी व्यक्ति लागल है दर्शन से। क्लियर है ना? ये आपका क्या हो गया? शब्दार्थ क्लियर हो गया। अब अन्वय देखो। अब अन्वय का मतलब जानते हैं कि छोटा 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 क्या करना है, वह शब्द को क्या करना है, संस्कृत के शब्द को क्या करना है, एक चैन के रूप में देना है। ठीक है, शब्द का एकदम बिछाना है जिससे कि मेरा अर्थ क्या हो जाए, सटीक हो जाए हिंदी में। ठीक है, इसलिए मैंने इसी श्लोक से मैंने वर्ड को क्या किया है, चुन चुन करके लिखा है। आ गया समझ में? तब आपसे संभव होगा जब आपका ग्रामर अच्छा रहेगा और शब्द का पकड़ ज्यादा रहेगा, तब आप इसका क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, आप अपने से लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ मैंने यहाँ लिखा कि हे शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी की, ताकि दोनों में खष्टी व्यक्ति लागल है, इसलिए लास्ट में विभक्ति लिख दिया। जो दर्शन होती है ना, वह तुम्हारे द्वारा किए गए अन्य दृश्यों के दर्शन से क्या है, अधिक सुंदर माना गया है। और इतना ही कह करके यह चैप्टर आपका इंड होता है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, कि नहीं समझे? आ गया समझ में? तो मैं आपको अब बता देना चाहता हूं कि आज आपका श्लोक पूरा पूरी कंप्लीट हो गया। आ गया समझ में? पूरे श्लोक कंप्लीट हो गया आपके बुक का, प्यूसम भाग 2 का, क्लास 10वीं का। ठीक है, जो 4 गो अध्याय था, उस चारों अध्याय को मैंने एक एक करके मैं पढ़ाया, जिसमें मैंने पहले आपको मंगलम पाठ पढ़ाया। मंगलम पाठ में 5 गो श्लोक था, पांचों को एक एक करके बिंदु बाय बिंदु करके, ठीक है, मैंने आपको बताया। शायद मुझे लगता है कि आपको यह श्लोक अभी छोड़ करके 39 गो श्लोक आपको जिह्वा पर होगा, है या नहीं? 39 गो कि 29 गो? 29 गो श्लोक, सॉरी 29 गो, क्योंकि अभी तक इसमें 30 का श्लोक है, जिसमें कि आपको 29 श्लोक आपके जिह्वा पर होगा। उसका अर्थ संधि विच्छेद, ये विश्वास मैं करता हूं जिस तरह से मैंने आपको बताया हूं। ठीक है, अगर मैं ईमानदारी कहता हूं, थोड़ा भी अगर क्लास में अगर ध्यान दिए होंगे तो जरूर आपके अंदर में यह श्लोक आपको जीवा पर और आपके हृदयों में क्या होगा, विराजमान रहेगा। ठीक है, तो मैंने मंदाकिनी क्या किया, मैंने मंगलम पाठ पढ़ाया, उसमें शब्दार्थ करवाया, संधि विच्छेद करवाया, अन्वय करवाया, उसके बाद अर्थ लिखवाया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं उसका करवा भी दिया, और मैं खुद नहीं करवाया, मैं आपको कहा कि पलटो पन्ना और देखो इसमें क्वेश्चन, तो वो खटाखट बच्चा अपने से खुद क्या किया, आप लोग खुद जवाब देना स्टार्ट कर दीजिए। बात समझ गया ना? तो आप इस तरह से पढ़िए। हम बहुत बच्चों के तय कहते हैं कि देख भाई, एक किताब लेकर के पढ़ाने से अच्छा है 10 घंटा ये ना करने से अच्छा है तुम 1-1 घंटा मन से खाली करना लो, दिलचस्पी से, और क्लास में शिक्षक की बात को गौर से सुनो, और घर जाकर उसको क्या करो, उसको स्मरण में लाओ। मैं गारंटी देता हूं आपसे बढ़कर अच्छा कोई पढ़ने वाला नहीं हो सकता है। ठीक है, पढ़ाई बहुत अच्छा चीज होता है, खाली एकदम अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा क्लास में आपको डिसिप्लिन बना करके, सबसे बड़ा तो डिसिप्लिन होता है कि आप जितना अच्छा डिसिप्लिन बना कर रखिएगा उतना आपका बेहतर होगा। आज मैं क्या देख रहा हूँ, जितना अच्छा हम डिसिप्लिन दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे को वो डिसिप्लिन पसंद हो नहीं रहा। बच्चे के अनुदेश जो कार्य हो जाता, बच्चे का अनुदेश जो कहा जाता, बच्चे जो चाहते हैं कि हाँ सर मैं ये करके आऊंगा, वो करके आऊंगा, मैं ऐसे बन के आऊंगा, आप मुझे ना रोके। नहीं भैया, यही तो मेरे यहाँ नहीं चलेगी। आप सिर्फ पढ़ने आए हैं, पढ़िए, और पढ़ाई पर जितना हमसे फोकस करना है ना आप कीजिए, मैं आपको साथ रहूंगा। देखते हैं सप्ताह में टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, सप्ताह बाई सप्ताह टेस्ट लेकर आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए अब ध्यान रखिए, आपके हित के लिए मैं कर रहा हूँ। अनडिसिप्लिन मैं देखना पसंद नहीं करता हूँ, मैं डिसिप्लिन रखना चाहता हूँ, जिससे हमारा समाज अच्छा होगा, क्योंकि आप भी उस समाज से निकले हैं ना, जिस समाज से आप आए हैं, फिर उस समाज में आपको जाना है। तो आपने जो शिक्षा प्राप्त करने आए, गौर से देखिए, जो आपने शिक्षा जो प्राप्त करने आए, कैसा, फिर समाज आपसे बुलाएगा ना, तो समाज में जाइएगा तो अपना अपना उस संस्कृति और संस्कार को वहां पर उजागर कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? आपका बैड अगर संस्कृति और संस्कार बन जाए और वहां जाइएगा तो आपको कौन चाहेगा? तो समझे, इसी चीज को मैंने क्या करता हूँ, इसको मैं हटाने का कोशिश करता हूँ कि मेरे यहाँ जो भी बच्चे आए पढ़ने, अपनी संस्कृति और संस्कार, अपने माता पिता का सम्मान और अपने समाज का उत्कर्ष के लिए वो आगे पढ़ने के लिए, और अच्छे ढंग से पढ़िए। मैं आपको अच्छे ढंग से पढ़ाने के लिए मैं टाइम देता हूँ, ये बात फिक्स है। कभी मैं टाइम देकर नहीं पढ़ाया, ये बात आपको भी पता है। इसलिए आप एक एक पॉइंट करके घर पे बैठ के भी पढ़ाई पर ध्यान दें। और मैं जहां तक कहूँ, बुरे मित्र के साथ एक पल भी मत रहो, एक सेकंड भी मत रहो। अच्छे मित्र के साथ समय बिताओ, और नहीं ज्यादा कुछ है तो आपके घर में दादा होंगे, दादी होंगी, अपने सीनियर होंगे, वहां पर उनसे बात करो ना, टाइम बिताओ ना, बड़ा फायदा होगा। और ना उससे भी ना मन हो तो छोटा अगर बच्चा दिखाई पड़ जाए, उससे बात करना स्टार्ट कर लो, वो आपको गलती थोड़ी सिखा देगा।
छोटे बच्चे आपको नहीं सिखाएगा गलती। आपके माइंड में जो मैं एक बार और बताया था, अगर आपके माइंड में कोई तरह का टेंशन होगा ना, उसके सामने जाओगे तो उसकी एक मुस्कान में, उसकी एक हंसी में, उसकी एक ठिठोली आवाज में आपको मन को मोहित कर लेगा और टेंशनलाइज को दूर कर देगा, और फिर आपका मन पॉजिटिव होगा। फिर पढ़ने के स्टार्ट कीजिए, और बाद बाकी कोई गलत मित्र के साथ रहना छोड़ दीजिए, नहीं रहिए उसके साथ, नहीं तो आपका अच्छा नहीं डेवलपमेंट होने देगा, वो आपको गिरा देगा। ठीक है, तो आज मेरा ये श्लोक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ है। तो पहला मंगलम पाठ क्लियर करा दिया, समझ में आ गया। दूसरा भारत महिमा 5 के 5 श्लोक कंप्लीट है। ठीक है, उसमें भी एकदम पाई पाई करके कंप्लीट है। उसके बाद नीति श्लोक में पढ़ाया, 7वां चैप्टर है ना, 7वां चैप्टर नीति श्लोक 7वां चैप्टर है, जो यहाँ पर क्या महाभारत से लिया गया है। धृतराष्ट्र का जो मैन बेचैन हो चुका था, चित्त सही नहीं था, बेचैनी में था, तो वो अपना धृतराष्ट्र क्या किया, अपना श्रेष्ठ मंत्री को बुला करके और उससे प्रश्न करने लगे, और उसका जवाब वो मंत्री क्या किए, देते गए, जो मंत्री का नाम विदुर कह सकते हैं वहां पर। उसके बाद भगवान राम की कहानी, कहा मंदाकिनी वर्णन की बात रामायण से लिया गया। ठीक है, इस रामायण में वाल्मीकि जी क्या किए हैं, अयोध्या कांड में क्या किए हैं, वर्णन कर दिए हैं, वाल्मीकि के द्वारा ये लिखा गया है। बात समझ गए ना। तो आपको 10 के 10 श्लोक क्या किया, मैं आपके यहाँ पर स्टॉक करवा दिया, जिसमें कि मैं चाहूंगा 9 श्लोक में आपके सामने अभी मैं बोल सकता हूँ क्या, और आपको भी आता है, आप लोग ही बोलेंगे ना, समझे। पहला मैं श्लोक इसमें बताया था, एक बार रिवाइज करवा देना चाहता हूँ कि विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय उपसंपनाम पश्चिम मंदाकिनीम नदीम। पहला श्लोक हुआ। दूसरा श्लोक नाना विधय तीर रुभय वृताम पुष्प फल दुर्मय राजंतिम राज राजस्य नलनी इव सर्वतः, ये था। तीसरा श्लोक मृग युथ निपितानि कलुषाम भांसी सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजंती में। चौथा श्लोक है जटा जिन्धरा काले वल कलो तरवाससा ऋष्य तू अब गहनते नदी मंदाकिनीम प्रिय। या प्रिय शब्द किसके लिए आया है, माँ जनक नंदिनी सीता के लिए। ठीक है, भगवान राम ने संबोधित किया। उसके बाद 5वां श्लोक क्या, आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियामात ऊर्ध्वबाहवः एते परे विशालाक्षी मुन्यः संसित वर्ता। है। अब यहाँ पर विशालाक्षी किसके लिए प्रयोग किया गया, माँ सीता के लिए। किसने प्रयोग किया, भगवान राम ने किए। क्लियर। अगला है मारुतोदधूत शिखरः परनित इव पर्वतः पादपैः पुष्पपत्राणि सृजद्भिः अभितः नदीम मंदाकिनी। नदीम है, बस यह श्लोक हो गया। अगला श्लोक है क्वचित मणि निकाशुदाम क्वचित पुलीन शालिनीम क्वचित सिद्ध जना किरणाम पश्चिम मंदाकिनीम नदीम। क्लियर है ना। उसके बाद कैमा श्लोक हो गया, ये 7वां हो गया। 8वां श्लोक निर्धूतान वायुना पश्य विदितान पुष्पे संचयान पोपुलयमानान प्राण पश्य त्वं जल मध्यगान। उसके बाद 8वां श्लोक हो गया। 8वां बचेगा, 9वां होगा तान अति बलगु तान तान च अति बलगु वचसः। उसके बाद रथांगभ्यना द्विजा अरिरोहन्ति कल्याणी निष्कूजन्ता सुभागिरः। ठीक है, अब लास्ट श्लोक यहाँ पर आप देख लीजिए क्या है, किमदर्शनम चित्रे कुटस्य मंदाकिन्याः च शोभने अधिकम पूर्वाशात् च मन्ये तब च दर्शनात्। आ गया समझ में। तो 10 के 10 श्लोक क्लियर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आ गया ना। तो आज आपका श्लोक का कहानी, श्लोक का प्लॉट खत्म हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ से जब पढ़ाऊंगा तो वह आप कहानी पढ़ाऊंगा। ठीक है, टोटल हमको लगता है कि 14 गो आपका टॉपिक है। देख लीजिए तो क्या गो टॉपिक है, 14 गो है। देखिए 14 गो है, जिसमें कि 4 गो क्लियर है। अब बताओ क्या महीना हुआ होगा 4 गो क्लियर कराने में? एक महीना, एक महीना मतलब एक दिन में एक श्लोक लिखा रहा हूं तो 10 गो, ये 30 गो था ना। तो 30 गो श्लोक 30 दिन में आपको क्लियर। अब बताओ कितना इजीली हो गया। 10वां महीना में क्या हो गया, 10वें महीना में क्या हो गया, श्लोक भी क्लियर हो गया। न समझे। कोई लोग कहते हैं 3 महीना में संस्कृत क्लियर कर देंगे। हमें बुझाता है कि हमको ना समझ में आता है कि 3 महीना में कौन संस्कृत पढ़ा देगा। आ गया। मैं भी आज बताने चाहता हूं कि 3 महीना में कोई संस्कृत नहीं पढ़ा सकता है, मैं कहता हूं। क्योंकि हो सकता है कि 3 महीना में सिर्फ किताब खत्म करना चाहेंगे, लेकिन बच्चा नहीं समझेगा। क्योंकि बच्चा को पढ़ाने के लिए, बच्चा को समझाने के लिए मुझे सत्यनारायण भगवान की कहानी पढ़ लेना आसान है, लेकिन भाई सत्यनारायण भगवान की कहानी पढ़ने से नहीं ना होगा, हमको तो बच्चा को समझाना है। ठीक है, अगर बच्चा, इसलिए व्याकरण पढ़ना सबसे जरूरी है। ठीक है, जब आप व्याकरण पढ़ लेते हैं ना,
तो बुझिए कि आपका संस्कृत जीरो हो गया। मतलब जीरो मतलब कि किताब पढ़ने का। ठीक है, एकदम आसानी से पढ़ लीजिएगा, आपको कोई भार माथा में नहीं आएगा। अभी देखिए, आपको मैं कहता 30 का श्लोक आपके पास, अभी 29 का श्लोक आपके पास याद है, 30वां श्लोक सामने है। हमको लग कल के डेट में आपका 30वां श्लोक क्लियर रहेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा 2 दिन 3 दिन पर क्या कीजिएगा, उसको थोड़ा सा झाड़ फूर कर दीजिएगा, मतलब स्मरण में ला लीजिएगा, तो आपको जीवन में रहेगा। और ये 30 श्लोक में ना कहीं पर बोल दीजिएगा तो सब कहा कि लड़का कुछ संस्कृत जानता है या लड़की कुछ संस्कृत जानती है, पढ़ी है, और उसके माने बता दीजिए, रट के नहीं समझ करके बताइए, बहुत अच्छा रहेगा। और मैं आपको कहता हूँ, बचा क्या होगा चैप्टर, 10 चैप्टर बचा है, मैं गारंटी देता हूँ 1 महीना में खत्म। हम 1 महीना लेता हूँ 10 को। अब बताओ तो क्या इतना महीना में हो गया, तो ये सारे 11 महीना में संस्कृत खत्म। ठीक है, और फायदा से एकदम आसानी से आपने खत्म किया, मुझ गया ना। इसलिए मैं आप सही विद्यार्थी से इतना ही कहूंगा, विनती करके, कि जितने भी विद्यार्थी हैं पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखिए देखिए होता क्या है, हम जानते हैं कि जड़ अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो छिपी तो 2 मिनट के काम है। ठीक है, तो आज भर के लिए मेरा क्लास इतना ही हुआ। मैं इतना ही कहूंगा, मैं आपसे जरूर विनती करना चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मुझसे अच्छा ढंग से अगर आप मेरे पास जुड़ना चाहते हैं और नया नया वीडियो अगर आप तक पहुंचे संस्कृत का या और सब्जेक्ट का, जहां तक कंपटीशन एग्जाम का भी, तो मैं ईमानदारी कहता हूँ आपको एकदम सरल रूप में आपको मैं दूंगा, और आप घर पे बैठकर आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जो बच्चा ट्यूशन कोचिंग नहीं कर पाया है संस्कृत का, उनको डर लगता है श्लोक में कि अब मैं क्या करूं, उसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा जो चैनल है उसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास सारा वीडियो 10वां का चला जाएगा।